ऋषिकेश कोतवाली को बर्खास्त करो, ऋषिकेश कोतवाली को बर्खास्त करो। और इसका कारण क्या है? देखिए, किसी को भी जेल भेजना बहुत आसान काम है, पर तो जेल पे जाने के बाद अपराधी और बड़ा अपराधी। इतनी परेशानी, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देता। ये पुलिस वाले भाई हैं, ये शराब माफियाओं का संरक्षण करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे जो मातृशक्ति, हमारी जो बहनें हैं, जिन्होंने ये राज्य बनाया, कभी इनके साथ खड़े नहीं होते। 15 दिन की हमें सांत्वना दी है कि 15 दिन में कुछ ना कुछ कार्य होगा, कार्रवाई की जाएगी। अब 15 दिन में अगर होता है तो तभी हम उस बात को सुन के शांत हो रखें, अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा इससे भी ज़्यादा उग्र रूप में खड़े मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रशासन नहीं पहुंच पाता वहाँ, पर युवा जो नवा युवा है 18 साल जो 12th पास करके कॉलेज जा रहा है, वो बच्चा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सेंटर है। आईडीपीएल रिपोर्टिंग चौकी पर हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे आई थी जिन्होंने कि उग्र आंदोलन की यहाँ पर बात भी कही थी। पूरी कहानी को हम समझते हैं। यहाँ पर ये तमाम आईडीपीएल क्षेत्र से तमाम मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने कि ये बात रखी यहाँ पे कि आईडीपीएल क्षेत्र में लगातार जो नशा है वो चरम पर अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आसपास के जो इलाके वहाँ पे लोग, जो लड़के हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो नशा करता है और उसके बाद शाम को देर रात को यहाँ पर अलग अलग आवाजें निकालना और फिर बदतमीजी करना भी यहाँ पे शुरू कर देते हैं। रिपोर्टिंग चौकी पे हम इस वक्त मौजूद हैं। अंदर सीओ साहब भी आए थे, उनसे भी बात करी गई, उनको ज्ञापन दिया गया। उन पे ज्ञापन में लिखा गया था कि 15 दिन के अंदर अगर इसका निवारण नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पर लगभग सभी मातृशक्ति यहाँ पे फिर मौजूद होगी और उग्र आंदोलन के लिए यहाँ पे कुछ मातृशक्तियां हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्यों, कुछ आप क्या कारण लेके यहाँ पे आए थे? यहाँ पे हम जो हमारे क्षेत्र में ये नशा, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी नशा कर रहे हैं किसी भी रूप में, उससे हम बहुत परेशान हैं। और हर घर में मातृशक्ति इसको झेलती है। बच्चा भी बिगड़ेगा तो माँ को ज़्यादा दर्द है, पति भी बिगड़ेगा तो पत्नी को ज़्यादा दर्द है। और घर में अगर एक भी नशा करता है तो पूरे घर में कलेश है। और ये हम घर घर की लड़ाई, हमारे पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। इसके लिए हम आबकारी विभाग से हमारा निवेदन है कि आप नशे को बिल्कुल ख़त्म करें और हमारी युवा पीढ़ी को इस नशे से बचाएं। और ये हम सब की आवाज़ है, हम पूरे उत्तराखंड की आवाज़ समझ लो, हमारे पूरे ऋषिकेश क्षेत्र की आवाज़ है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से ही ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है। अमन नेगी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके कहा जा रहा है इन्हीं के सानिध्य में तमाम चीजें होती जाए। देवभूमि उत्तराखंड बोला जाता है, देवी देवता वास करते हैं, देवी देवता उपासक ढूंढते हैं, उनके ऊपर अवतरित होते हैं और उसके बाद तमाम चीजें यहाँ पर होती हैं। सुख दुख बांटा जाता है, उनके दुखों को भी निवार किया जाता है। एक सबसे बड़ा दुख हमारे ऋषिकेश को लग गया है, एक सबसे बड़ी बीमारी है, वो है नशा। उसके खिलाफ अब आप आ चुके हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे अपने ऋषिकेश को, अपने आईडीपीएल क्षेत्र को, मगर जब उनसे नहीं हो पाया तो अब आप मौजूद हैं यहाँ पर। तो अब क्या लगता है कि ये जो ध्वजवाहक बनकर आप देवी देवताओं का बनते हुए चल रहे थे, अब ये भी आपने एक तरफ से शुरू कर दिया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा ये हमारा काम है नहीं, पर हम उपासक हैं, हमारी पद्धति धर्म का क्षेत्र है, अपने धर्म को बढ़ाना, जो परेशान है उनके कष्टों को दूर करना हमारा क्षेत्र ये नहीं है। देखो, मैं किसी फोटो में किसी फेमस होने के उससे विचार से नहीं आ रहा हूँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ हमारा युवा ख़त्म हो गया, कई घर बर्बाद हो चुके। हमारे क्षेत्र में मैं ज्वालापति उपासक दरबार लगाते हैं, हर संडे दरबार लगता है रविवार को। तो वहाँ जितने लोग आते हैं, जितने माताएं बहनें जितने भी आते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर 50 और 60% कहीं ना कहीं यही चीज़ रहती है कि हमारे बच्चे नशे में चले गए, हमारा पति नशे में है, हम पीड़ित हैं, हम ऐसा हैं वैसा। इसमें तो कोई ज़्यादा मुझे धर्म कुछ नहीं, पर हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि हाँ अपने क्षेत्र में जो नशा बिक रहा है, जहाँ से युवा जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है प्रशासन नहीं पहुँच पाता वहाँ, पर युवा जो नवा युवा है 18 साल जो 12th पास करके कॉलेज जा रहा है, वो बच्चा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सेंटर है, जहाँ से बिक रहा है, उठ रहा है, और प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय और निंदनीय विषय भी है। इसलिए जगाना तो जनता जागेगी तो तभी कुछ हो पाएगा। तो ये तभी मैंने मुहिम उठाई है कि जनता ही द्वारा, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई सरकार की उससे नहीं, कोई भी सहायता नहीं, सिर्फ जनता की सहायता और कुछ दलों की सहायता जो संगठन बने हैं उसके द्वारा ये मुहिम छिड़ी जाए और कहीं ना कहीं इस नशा को हटाया जाए अपने क्षेत्र से। पहले अपने क्षेत्र से शुरुआत है। अगर यहाँ ये बंद होता है, 15 दिन की हमें सांत्वना दी है कि 15 दिन में कुछ ना कुछ कार्य होगा, कार्रवाई की जाएगी। अब 15 दिन में अगर होता है तो तभी हम उस बात को सुन के शांत हो रखें, अगर नहीं होता है
तो फिर दोबारा इससे भी ज़्यादा उग्र रूप में खड़े मिलेंगे। ये हमारी प्रशासन से भी है, पुलिस प्रशासन हो और ऋषिकेश हो, तब हम ऋषिकेश साथ लेके चलेंगे। एक क्षेत्र नहीं, सब क्षेत्रों को साथ लेके चलेंगे। अभी अपना क्षेत्र साथ लेके चलेंगे। ऋषिकेश बहुत बड़ी एक विधानसभा है, कई यहाँ एक विधायक हैं, तो निगम में भी है, नगर पालिका में भी है, हर जगह यहाँ पे तमाम चीजें होती है। बहुत सारे नेता भी हमें देखने को मिलेंगे, अगर उठा लेंगे ऊपर तो कम से कम हजारों नेता हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सबने प्रयास कर दिया है यहाँ पे कि हम नशा मुक्त करेंगे अपने ऋषिकेश को, अपने क्षेत्र को। अब आपका इस पे आगे आ जाना, तो क्या ऐसा हम प्रतीत कर सकते हैं कि उनसे नहीं हुआ तो अब आप करेंगे इसको? देखो, मैं नेताओं के तो क्या बोलूँ, उनके लिए नहीं, वो अपने स्तर में कार्य कर ही रहे हैं। ये नेता का काम नहीं, जनता का काम है। इसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी जनता में, आम जनता में ही शामिल हूँ। मैं उपासक नहीं, मैं कोई पंडित या आचार्य नहीं, मैं अभी एक आम जनता के उसमें आ रखा हूँ, हित में, और आम जनता के बेस में ही आ रखा हूँ। तो मेरा भी हक है और मैं ये हरदम खड़ा रहूँगा। जहाँ जहाँ ये सवाल उठेंगे वहाँ वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। जहाँ युवा और जहाँ धर्म का क्षेत्र होगा वहाँ मैं खड़ा हरदम मिलूंगा। और ये मेरा हक नहीं, आपका भी हक है। बिल्कुल सही और ये आपका भी हक है। सब जितने यहाँ खड़े हैं सबका हक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में, अपने घर में ही आप पता करिए, किसी न किसी का युवा कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। तो इस तरीके से तमाम ऋषिकेश में जिस तरीके से नशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको रोकने का प्रयास अब यहाँ से अमन के द्वारा भी किया जा रहा है। तो क्या कुछ ये पूरी चीजें होने वाली है? क्या ऋषिकेश अब सच में नशा मुक्त होने वाला है या फिर नहीं? या फिर उसी तरीके से तमाम जो गली मोहल्ले हैं वहां पर छोटे छोटे टेट्रा पैक्स में नए नए ब्रांड आएंगे, नए नए ब्रांड का स्वाद लेता हुआ हमारा युवा गिरफ्त में जाता हुआ नजर आएगा। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और इसके संबंध में, नशे के संबंध में, कि यहाँ पर नशे की बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इसका करेंगे और यदि कोई भी सूचना किसी को प्राप्त होती है तो मेरे संज्ञान में लाएं और मेरे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नशा के भी समाज के भी परिवार का वास्ता भली चीज नीचे जे को गलत असर युवा पीढ़ी पर पड़ दो और ये को खामिजा पूरे समाज से उठाउण पड़ दो। माँ अगर के बच्चा का माँ अगर बच्चा नशा कर दो, माँ परेशान होती, बड़े भाई नशा कर दो तो बहन परेशान होती, और पति अगर नशा कर दो तो वह की बीवी परेशान होती और नौने परेशान होती। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि बहुत बड़ी संख्या में आप ये वो है ना, जब तक नशा की बात हो, मैं पर 5 से 6 मुकदमा चल गया जब हम नशा मुक्ति को विरोध करी। अभी वर्तमान समय में रानी पोखरी में 13 दिन को धरना प्रदर्शन हुई, एनजीटी का रिपोर्ट का बाद और हाई कोर्ट का रिपोर्ट का बाद, जबकि मतलब ये था कि ये यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन मानकों को नजरअंदाज करते हुए पुनः आज कल वहाँ शराब की दुकान खोली है। एम्स से लेके यहाँ से जाएंगे आप बद्रीनाथ तक हजारों शराब की दुकान, नशे की दुकानें हैं। इसलिए थोड़ी मैंने राज्य बनाया था कि हम नशा करेंगे इस राज्य के लिए। भाई तुम्हें राजस्व चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए, लेकिन हमारे बच्चों को बर्बादी की ओर धकेला जाता है और हमारे मातृ शक्ति को दिया जाता है चिमटा ढोलक, आप नाराज नहीं मान, और आपके बच्चों के लिए शराब की दुकानें खोली जाती है। अगर मैं गलत हूं तो आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ और मेरे पे 10 से 12 मुकदमे लगे हुए हैं और दर के हमने ठोकरें खाई हैं। इतनी परेशानी, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है। ये पुलिस वाले भाई हैं, ये शराब माफियाओं का संरक्षण करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे जो मातृ शक्ति, हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने ये राज्य बनाया, कभी इनके साथ खड़े नहीं होते। मुझे पता है हमने धक्के खाए हैं कितने शराब की दुकानों में, ये लोग खड़े होकर सरकार का संरक्षण करते, लेकिन हमारा संरक्षण कभी नहीं किया इन लोगों ने। ये पीड़ा है मेरे मन में, ये दर्द है मेरे मन में। आप पूरे चले जाइए उत्तराखंड में, मैंने 13 जनपदों की पद यात्राएं की है, 13 शराब की फैक्ट्रियां लगी हैं हमारे पूरे प्रदेश में। किसने लगाई है? सरकार ने ना, और शासन प्रशासन इनका सहयोग करता है, न कि आम जनता का। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सी गुस्सा हो जाऊँ, भुक्तभोगी हूँ जो मैं बहुत परेशान रही हूँ। मैं देर रात तक भी धमकी संयोजन माफियों की, ये तक कि मैं जान से मारने की धमकी भी दिए, मेरे बच्चों से दिए ना। तो ये बात मैं माफी चाहता हूँ इन शब्दों के साथ। और मैं आप लोगों माते सकते हाथ जोड़ी प्रार्थना कर दूं कि आप लोग भी जरूर वाच करें कि आपका बच्चा कल जानन और अपना बच्चों से अपनी संस्कृति से दूर, संस्कृति भी बची रही, अपने बच्चों से अपने पहाड़ी समाज, अपने पहाड़ी, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार जरूर सिखावा पढ़ावा। धन्यवाद, प्रणाम और बहुत बहुत आभार आज अमन भाई से। धन्यवाद।